बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत मुस्कान के पीछे का सबसे खौफनाक सच। आज हम उस सितारे की बात नहीं करेंगे जिसे दुनिया जानती थी। हम बात करेंगे उस औरत की जो अपनी मौत से कई साल पहले ही मर चुकी थी। मीना। एक नाम, एक चेहरा, एक पहेली। लेकिन इस पहेली का असली राज उसकी शोहरत, उसकी बीमारी या रोहन के साथ उसके रिश्ते में नहीं। वो राज छुपा है एक खोए हुए इंटरव्यू में। एक ऐसा टेप जो रिकॉर्ड तो हुआ मगर कभी उस तरह सामने नहीं आया जैसा उसे आना चाहिए था। एक टेप जिसमें मीना ने कांपते हाथों से बॉलीवुड के सबसे बड़े भगवान की तरफ उंगली उठाई थी। और वो टेप रोहन के असली राज का ताला है। आज बॉलीवुड की अनकही के तहखाने से मैं राजदार वो टेप बाहर निकाल रहा हूं। कहानी 70 के दशक की है। एक ऐसा दौर जब हिंदुस्तान बदल रहा था। सिनेमा के पर्दे पर औरत सिर्फ माँ या मजबूर प्रेमिका नहीं रहना चाहती थी। और तभी उस धुंधलके को चीरकर एक चेहरा सामने आया। और उसके ठीक पीछे मीना। मीना सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो खतरनाक रूप से आजाद थी। वो सिगरेट पीती थी, लिव इन में रहती थी और पर्दे पर करण जैसे सुपरस्टार को बराबरी की टक्कर देती थी। अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल। वो हर उस फिल्म में थी जिसने इतिहास रचा। वो टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली इंडियन स्टार थी। मीना एक इंसान नहीं, एक फेनोमेनन बन चुकी थी। और इस फेनोमेनन के इर्द गिर्द थे तीन मर्द इकट्ठे, विक्रम, राज और रोहन। विक्रम और राज के साथ उनका रिश्ता खुले विचारों वाला लेकिन था। रोहन के साथ वो रिश्ता नहीं, एक आग थी। एक ऐसी आग जिसने मीना को रोशन भी किया और शायद भस्तर का दशक मीना का था, लेकिन 80 का दशक उस आग का था। शोहरत और आजादी के बीच वो दरार, द क्रैक पड़नी शुरू हो गई थी जिसे किसी ने नहीं देखा, या शायद सबने देखकर भी अनदेखा कर दिया। मीना का राइज जितना शानदार था, उनका फॉल उससे कहीं ज्यादा खौफनाक। की शुरुआत हुई एक मामूली सी घटना से। फिल्म के सेट पर कॉस्ट्यूम पहने हुए मीना को अचानक लगा कि झूमर गिर जाएगा। हुई बाहर भागी। उन्हें इसे हीरोइन का नखरा कहा। लेकिन ये नखरा नहीं, एक बहुत गहरी बीमारी, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया की पहली आहट थी। वो बीमारी है जहां इंसान को लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है, उसे मारना चाहती है। धीरे धीरे ये आहटें एक तूफान में बदल गईं। मीना को लगने लगा कि उनके मेकअप में जहर है, उनके एसी से जहरीली गैस छोड़ी जा और रही इस है। सब साजिश के पीछे उन्हें सिर्फ एक चेहरा नजर आता था, नुई की करण। इंडस्ट्री हिल गई। वो मीना जो करण के साथ सीढ़ियों पे बैठकर जाते हो जाने जाना गा रही थी, वो अब करण को इंटरनेशनल गैंगस्टर बुला रही थी। रोहन ने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की। वो उन्हें लेकर बैंगलोर के एक आश्रम भी गए। लेकिन बीमारी मीना पर हावी हो चुकी थी। कई सालों बाद जब वो लौटी
तो मीडिया उन्हें पहचान नहीं पाई। मीना नहीं थी, वो बस मीना का एक साया थी। वजन बढ़ चुका था, बाल बिखरे लेकिन हुए। एक चीज जो नहीं बदली थी वो थी उनकी आंखों में वही यकीन कि करण उन्हें मारना चाहते हैं। और यहीं वो खोया हुआ इंटरव्यू सामने आता है। ये 1998 की बात है। मीना मनीष के शो मूवर्स एंड शेकर्स में आई। ये टेप खोया हुआ इसलिए नहीं है कि ये मिला नहीं, ये खोया हुआ इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्री और मीडिया ने राजदार, उस टेप को आज भी देखता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीना उस इंटरव्यू में बेहद शांत, पढ़ी लिखी और सधी हुई भाषा में बात कर रही थी। मेरे पास सबूत हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास सबूत है। उन्होंने कहा कि करण ने जानबूझकर उनके प्रोड्यूसर्स को उन्हें फिल्मों से निकालने पर मजबूर किया। उन्होंने विदेशी ताकतों, जासूसों और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस की बात की। सबसे खौफनाक, उन्होंने कहा वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मीडिया हंस रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मीना की आंखों में डर नहीं, यकीन था। यही है वो डार्क ट्रुथ। क्या हो? अगर मीना 100% गलत नहीं थी, क्या 70 के दशक के उस बॉलीवुड में जहां अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था, जहां सुपरस्टार्स की दुश्मनी जानलेवा होती थी, क्या उस अंधेरे में मीना ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? और रोहन का असली राज ये है कि रोहन ये सब जानते थे। मीना की बीमारी, उनका डर, उनकी बातें, रोहन ने सब देखा था, सब जिया था। फिर उन्होंने मीना के इस दर्द, इस टूटन, इस पागलपन को सेल्यूलॉइड पर उतार दिया। उनका नाम था नृति अर्थ जाक्षणीय। अर्थ को आज एक क्लासिक माना जाता है। अंजलि को नेशनल अवार्ड मिला, सिमरन के काम को सराहा गया। अंजलि को नेशनल अवार्ड मिला, सिमरन के काम को सराहा गया। लेकिन अर्थ की असली रूह मीना थी। रोहन ने अपनी प्रेमिका की सबसे दर्दनाक ट्रेजेडी को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी में बदल दिया। यही नहीं, सालों बाद उन्होंने वो लम्हे बनाई जो हूबहू मीना की कहानी थी। हम कहते रहे कि ये उनका ट्रिब्यूट है, उनका कन्फेशन है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये ट्रिब्यूट था या ये उनकी पीड़ा का सौदा था? बॉलीवुड की अनकही का नजरिया साफ है। मीना सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वो एक तेज दिमाग, पढ़ी लिखी और वक्त से आगे की औरत लेकिन थी। 70 के दशक का बॉलीवुड और उसके मर्द शायद इस आजादी के लिए तैयार नहीं थे। मीना की बीमारी की गंभीरता को कम नहीं कर रहे, लेकिन हम उस इंडस्ट्री की क्रूरता को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसने उन्हें पागल का टैग देकर किनारे खोए हुए इंटरव्यू को आज भी देखिए। क्या वो एक बीमार औरत की बातें हैं या एक ऐसी औरत की जिसे सिस्टम ने इतना तोड़ा? उन्होंने जो किया, क्या वो एक आर्टिस्ट की बेबसी थी या एक प्रेमी का धोखा? क्या अर्थ बनाकर उन्होंने मीना के दर्द को अमर कर दिया या उसे हमेशा के लिए कैश कर लिया? आपकी क्या राय है? क्या रोहन ने मीना के दर्द का सौदा किया या उन्होंने अर्थ बनाकर मीना की उस कहानी को जिंदा रखा? यह साल 2005 में मीना अपने जुहू के फ्लैट में मृत पाई गई। 3 दिन तक किसी को पता नहीं चला। दरवाजा तोड़कर उनकी लाश निकाली। मौत के बाद भी उनकी लाश पर क्लेम करने वाला कोई नहीं था सिवाय रोहन के। जिस औरत के पीछे कभी पूरा हिंदुस्तान पागल था, उसका आखिरी सफर इतना तन्हा था। मीना की विरासत सिर्फ उनकी फिल्में नहीं है,
उनकी विरासत बॉलीवुड के ग्लैमर के पीछे का वो अंधेरा है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। वो खोया हुआ इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, एक सबूत की तरह। उनका राज ये नहीं कि वो मीना से प्यार करते थे, उनका राज ये है कि वो मीना की सच्चाई जानते थे और उन्होंने उस सच्चाई को कला का नाम दिया। कहानियां कभी उजागर नहीं होती, वो बस किरदारों में जिंदा रहती हैं।